हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के साथ जुड़कर डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और हर क्लास सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आई वेलकम एवरीवन ऑन स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। देखिए स्टूडेंट्स, दोस्तों हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन राइटिंग में लीव पर एप्लीकेशन राइटिंग सीखा था और मैंने उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको और कई सारे रीज़न पर बेस्ड एप्लीकेशन लीव के लिए लिखना बताया था मैंने आपको कि कैसे हम एक ही एप्लीकेशन के फॉर्मेट पर और बहुत सारे एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। मैंने आपको वो चीज़ें लास्ट क्लास में बताई थी। अगर आप लोगों ने किसी ने भी लास्ट क्लास को वॉच नहीं किया है तो आप अवश्य जाएं और लास्ट क्लास को आप वॉच करें ताकि आपको एप्लीकेशन लीव पर एप्लीकेशन लिखना इजीली आ जाए। हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि एक ही फॉर्मेट पर कैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस राइट कर सकते हैं। तो उसी एप्लीकेशन राइटिंग की सीरीज़ में हम आज एक नया एप्लीकेशन सीखने वाले हैं और जो है देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। देखिए क्या है कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करना है, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दें क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको उनके साथ जाना है और वहीं पर उनके साथ रहकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो आज हम टीसी लेने के लिए, ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीसी लेने के लिए एप्लीकेशन राइटिंग प्रिंसिपल को, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब भी हम अपनी किसी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं और हम किसी अन्य कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या जब भी हम स्कूल या कॉलेज चेंज करते हैं तो हमें न्यू कॉलेज में एडमिशन के लिए ओल्ड प्रीवियस कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जब भी आप अपने स्कूल को चेंज करेंगे, कॉलेज को चेंज करेंगे या आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी प्रीवियस कॉलेज की स्टडी पूरी करके आप नेक्स्ट कॉलेज में जाएंगे तो आपसे जनरली आपको उस अपने पहले वाले स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होगा जो आपके न्यू स्कूल में एडमिशन के लिए एडमिशन के टाइम पर मांगा जाएगा। तो आप रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन लिखते हैं और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर टेकिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट as the father has been transferred to any other city. Okay, let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे टू। फिर एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी प्रिंसिपल, टू दी प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए है तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नेम जैसे हमने लिख दिया हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज, हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके बाद इस स्कूल या इस कॉलेज का एड्रेस जैसे काला कांकर, कुंडा, प्रतापगढ़, यूपी। तो हम लिखेंगे पहले टू दी प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नेम। अगर आप वास्तविक एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, आप रियल में आप लिख रहे हैं तो आपको अपने रियल स्कूल का नेम और उसका एड्रेस डालना होगा। और जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं इस एप्लीकेशन को तो आप किसी भी स्कूल का नेम, वो चाहे खुद के स्कूल का नेम हो और चाहे किसी और स्कूल का नेम और उसका एड्रेस लिख सकते हैं। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कल लास्ट सेशन में कि हम एप्लीकेशन का सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, हम किस विषय पर एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं।
सब्जेक्ट मेंशन कर देने से प्रिंसिपल को या जिसको भी एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसके लिए इस एक लाइन को पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि ये एप्लीकेशन है किस चीज़ के लिए, आप क्या चाहते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। उसे पूरा एप्लीकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट को, जैसे विषय हमारा आज का क्या है, विषय आज का हमारा है एप्लीकेशन to receive transfer certificate। एप्लीकेशन टू रिसीव ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ही शॉर्ट में टीसी कहते हैं, टी फॉर ट्रांसफर एंड सी फॉर सर्टिफिकेट। ये हिंदी में जिसे हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी जब आप स्कूल चेंज करते हैं तो आपको टीसी की आवश्यकता पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये प्रिंसिपल अगर सर हैं, जेंट्स हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल मैम हैं या अगर लेडीज़ हैं तो आप यहाँ पे मैम लिखेंगे। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर या मैम लिख सकते हैं। तो जो भी रहेंगे हम उनके अकॉर्डिंग सर या मैम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर सर और मैम दोनों लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको दोनों लिखना नहीं, आपको लिखना एक ही है। मैंने बताया है कि सर या मैम दोनों हो सकता है। अगर प्रिंसिपल कोई जेंट्स है तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, और वो कोई लेडीज़ है तो आप यहाँ पे मैम लिखेंगे। ठीक है, आपने कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखा हुआ, तो रिस्पेक्टेड लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि रिस्पेक्टेड आप सम्मान के लिए लिखते हैं और सर और मैम स्वयं में रिस्पेक्टिव वर्ड है। जब भी हम किसी को एड्रेस करते हैं रिस्पेक्टफुली तो हम जनरली उसको सर और मैम कह के एड्रेस करते हैं। तो सर और मैम में ऑलरेडी रिस्पेक्ट है, इसलिए हम वो ना लिखेंगे। फिर विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट, स्टार्टिंग ठीक वैसे ही होगी जैसे आप जनरली एप्लीकेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन the student, I have been the student of your school, I have been the student of your school। मैं आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। Recently I have passed, recently I have passed class 10th, रिसेंटली हाल ही में आई है पास क्लास 10th, मैंने क्लास 10 पास की है। या आप लिख सकते हैं दिस ईयर आई हैव पास्ड क्लास 10th, आप ये लिख सकते हैं रिसेंटली आई हैव पास्ड क्लास 10th विद गुड मार्क्स। रिसेंटली हाल ही में, मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जगह पर आप लिख सकते हैं दिस ईयर आई हैव पास्ड क्लास 10th विद गुड मार्क्स, या आई हैव पास्ड क्लास 10th विद गुड मार्क्स दिस ईयर। हम इस वर्ष भी लिख सकते हैं और रिसेंटली भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने रिसेंटली ही लिखें या फिर आप दिस ईयर ही लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं दो में से कोई भी चीज़। आई हैव पास्ड क्लास 10th विद गुड मार्क्स। फिर थ्रू दिस एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के माध्यम से या के जरिए आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू
I would like to inform you, या tell you, I would like to inform you that I want my transfer certificate. I want my transfer certificate. इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए. आई वॉन्ट माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. अब रीज़न क्या है वो बताना है. बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. ये सेंटेंस पैसिव में होगा इसलिए हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आएगा. हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा. मतलब क्योंकि मेरे पापा का आगरा ट्रांसफ़र हो गया है. एंड आई हैव टू गो. I have to go there with him. I have to go there with him to continue my studies. To continue my studies. Yeah, yes, to continue my studies. To continue my studies there. और मुझे वहाँ उनके साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जाना है. मतलब मैं यहाँ पापा के साथ रहता था. अब चूंकि पापा का फैमिली के साथ मैं रहता था, यहाँ पे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है तो ऑब्वियसली मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके साथ रहता था. तो आपको ये बताना है कि फादर का ट्रांसफ़र हो गया और मुझे उनके साथ वहाँ जाना है और मुझे अपनी पढ़ाई को वहीं पे कंटिन्यू करनी है. तो अब मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी होगी, मुझे वहाँ जाना होगा. फिर आप देखिए क्या लिखेंगे. विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. फुल स्टॉप. रिसेंटली आई हैव पास्ड, या दिस ईयर आई हैव पास्ड क्लास 10th with good marks through this application. I would like to inform you that I want my transfer certificate because my father has been transferred to Agra and I have to go there with him to continue my studies there. ये आप लिखेंगे. फिर लास्ट आप वही लास्ट की 2 लाइनें जो आप लिखते हैं अक्सर. आई कॉमा देयरफॉर request you, I therefore request you to issue my transfer certificate as soon as possible. As soon as possible. I therefore request you to issue my transfer certificate as soon as possible. फिर आप यहाँ लिख सकते हैं I shall be या will be भी लिख सकते हैं. बाकी आप I shall be हाईली ओब्लाइड लिख सकते हैं, हाईली या वेरी ग्रेटफुल लिख सकते हैं और वेरी थैंकफुल भी लिख सकते हैं. तो आई शैल बी मैंने आपको बताया था कल कि हम यहाँ पर लिखते हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइग्ड या आई विल बी हाईली ओब्लाइग्ड. हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई शैल बी वेरी थैंकफुल. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू for this act of kindness. For this act of
काइंडनेस। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप यहाँ ये लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे आप यहाँ लिखते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे, हालांकि ये जगह दूर रहेगी थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको लिखना कुछ ऐसा है, दूर नीचे और दूर। योर्स ओबीडियंटली। लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में बाय मिस्टेक यहाँ पे ओबीडियंटली की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, वो TILY हो गया था, जो कि होता नहीं है। योर्स YOURS ये पजेसिव प्रोनाउन है, प्लस ओबीडियंटली OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी। फिर आप यहाँ पे उसके नीचे आप यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास तो आपने ऊपर मेंशन कर ही दिया है, क्लास लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और इसके नीचे आप लिखते हैं रोल नंबर, चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो ना लिखें, रोल नंबर लिखना ज़रूरी नहीं होता है। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं थैंकिंग यू, यानी प्रिंसिपल सर को आप धन्यवाद देते हुए आपने ये लेटर आपने ये एप्लीकेशन लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं थैंकिंग यू। और आप चाहें तो यहाँ पे डेट लिख सकते हैं एप्लीकेशन की, यानी जिस दिन एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसकी डेट, तो आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं ऐसे करके। जैसे सपोज दैट आज की डेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आज है 6 जनवरी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6/1/2024। देखिएगा ये एक एप्लीकेशन है, और मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ पर ये एप्लीकेशन है और किसके लिए एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC प्राप्त करने के लिए। और हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रीज़न क्या है, तो फिर सुनिएगा एक बार क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। रीज़न एक ये हो सकता है कि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है, आप उनके साथ यहाँ रहते थे, उनका ट्रांसफ़र किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, तो वो वहाँ जा रहे हैं, इसलिए आपको भी उनके साथ जाना होगा। तो आपको अपने इस स्कूल की पढ़ाई को यहाँ पर स्टॉप कर ब्रेक करके आगे की पढ़ाई के लिए आपको उनके साथ जाना होगा, ये हो सकता है रीज़न। या हो सकता है कि आपकी यहाँ इस स्कूल की पढ़ाई आपकी पूरी हो गई, इस स्कूल की पढ़ाई आपकी पूरी हो गई, अब आगे क्लासेस के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल नहीं है हायर क्लासेस के लिए, तो आप आगे क्लासेस के लिए किसी और कॉलेज में जाना है आपको, तो आप इसके लिए स्कूल लीव कर रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं। या फिर हो सकता है आपकी कुछ और रीज़न हो सकता है कि स्कूल छोड़ने का, तो जब भी आप स्कूल छोड़कर किसी नए स्कूल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू एनी अदर सिटी मीन्स टू आगरा, जैसे हमने यहाँ पे आगरा लिख लिया है। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन। तो देखिएगा 2 मिनट बोर्ड पर आप लोग और देखिएगा और आप समझ जाएंगे। देखिए टू, फिर द प्रिंसिपल, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आप एप्लीकेशन, तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नेम, जैसे हमने लिख दिया हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज, स्कूल का नाम जो भी आप लिखना चाहेंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो भी लिखना चाहेंगे आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं और फिर उस स्कूल का एड्रेस देंगे। लेकिन जब ये एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में लिखेंगे तो आपके रियल स्कूल का नेम और रियल स्कूल का एड्रेस लिखेंगे आप। तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम और स्कूल का एड्रेस, हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज, काला काकर, कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश या यूपी। सब्जेक्ट क्या है, हमने सब्जेक्ट भी आज लिखा है, एप्लीकेशन टू रिसीव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन। फिर सर या मैम लिखेंगे, अगर आप एप्लीकेशन अगर आपके प्रिंसिपल सर जेंट्स हैं, सर हैं तो आप यहाँ सर लिखेंगे, लेडीज़ हैं या मैम है तो आप यहाँ मैम लिखेंगे, सर या मैम जो भी होंगे आपको लिख देंगे। फिर शुरू करेंगे हम, स्टार्टिंग हमारी वैसे ही होगी जैसे जनरली एप्लीकेशन की होती है। विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी बड़े ही आदर भाव के साथ मैं ये कह रहा हूँ या मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ
रिसेंटली हाल ही में आई हैव पास्ड, मैंने पास की है क्लास 10 विद गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से। यानी मैंने हाल ही में अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा क्लास 10 की परीक्षा पास की है। थ्रू दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के माध्यम से या के ज़रिए आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा दैट आई वॉन्ट माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा, क्योंकि मेरे पिताजी का आगरा में ट्रांसफ़र हो गया या फिर ट्रांसफ़र आगरा में हो गया है, एंड आई हैव टू गो देयर, और मुझे वहाँ जाना है विद हिम, उनके साथ, टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ देयर, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू वहाँ करने के लिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल, कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दीजिए जितनी जल्दी संभव उतना जल्दी। फिर आई शैल बी वेरी थैंकफुल, यहाँ पर आप ग्रेटफुल लिख सकते हैं GRATEFUL, या फिर आप लिख सकते हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ऐसे दयावान कार्य के लिए, ऐसे महान कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। फिर यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे रोल नंबर, ये एग्जाम में लिखेंगे ऐसा अगर एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे नेम इमेजिनरी नेम रहेगा, मतलब काल्पनिक नेम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ABCDYXYZ, और क्लास 10 ही लिखेंगे, आपने लिखा ही ऊपर है। रोल नंबर आपका जो भी रहेगा आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे थैंकिंग यू एडवांस में आप प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देते हुए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और यहाँ पर एप्लीकेशन देने की, जिसने आपने एप्लीकेशन दिया प्रिंसिपल सर को, उसकी डेट यहाँ पे लिखना आपको है। तो देखिएगा, जैसे मैंने कल बताया था कि एक एप्लीकेशन लीव के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्मेट से और कई रीजंस के लिए आप लीव लेने के लिए आप कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे। सेम एज मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए TC प्राप्त करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, आपको उनके साथ वहाँ जाना है जहाँ वो जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इस स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आगे क्लासेस इस स्कूल में नहीं है, तो आपको आगे क्लासेस के लिए किसी और स्कूल में जाना होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई और इशू है, कोई और रीज़न है, पापा नहीं चाहते हैं, घर वाले नहीं चाहते, या फिर आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, अब किसी और स्कूल में पढ़ना है, ये रीज़न हो सकता है। तो ऐसे तमाम रीज़न हो सकते हैं। तो जो रीज़न होगा वही आपको चेंज करना है, बाकी पूरा एप्लीकेशन एज इट इज़ रहने वाला है, जैसे है वैसे ही रहने वाला है। हमारा सब्जेक्ट सेम है, हमको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, इसलिए अपने एप्लीकेशन को लिखा है। अब देखिए, तो अब रीज़न कुछ भी हो सकता है कि एप्लीकेशन आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ 2 से लेकर द प्रिंसिपल हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज, कालाकाकर, कुंडा प्रतापगढ़, यूपी, यानी यहाँ पर आपके स्कूल का नेम, यहाँ पर आपके स्कूल का एड्रेस। सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, ये इतना स्टार्टिंग का सेम। और विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, रिसेंटली आई हैव पास्ड क्लास 10। हो सकता है कि आपको क्लास 8 के बाद आपको TC चाहिए, या क्लास 12 पास करने के बाद आपको TC चाहिए। तो जिस भी क्लास के बाद, यानी जिस क्लास को पास करने के बाद आप TC मांग रहे हैं, उस क्लास को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 10th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, 8th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो भी रहेगा आप वो लिख देंगे। फिर इतना चेंज होगा, बाकी चीज़ें फिर वैसे रहेंगी। थ्रू दिस एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वांट माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज तक सेम चीज़, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब फिर रीज़न बदलेगा, जैसे यहाँ पर क्या है रीज़न, माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा। हो सकता है ट्रांसफ़र आगरा ना होकर किसी और शहर में हुआ है, तो आप वो लिख देंगे, और टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ देयर। तो ये रीज़न है इस सब्जेक्ट का, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, विषय एप्लीकेशन का है, लेकिन चाहिए क्यों, उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न है माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ टू आगरा एंड आई हैव टू गो देयर विद हिम टू कंटिन्यू माय स्टडीज़ देयर। तो ये जो आपका रीज़न हो सकता है कि बिकॉज my studies has been completed here in this school and now I have to go to another school for higher education.
तो उसके लिए हो सकता है, या फिर और जो भी रीज़न रहेगा, वॉट एवर रीज़न इज़, जो भी रीज़न है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप यहाँ पे वो रीज़न राइट कर देंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर बिकॉज तक सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। फिर ये 2 लाइन्स में रीज़न जो रहेगा, क्यों चाहिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उस रीज़न को आप चेंज कर सकते हैं, वो रीज़न अलग कर देंगे। उसके बाद आई देयरफॉर से लेकर योर्स ओबीडिएंटली यहाँ तक भी पूरा एज इट इज़ होने वाला है। तो चेंज सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, रीज़न। अगर सब्जेक्ट आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को रिसीव करना ही है तो सिर्फ रीज़न बदल सकता है कि फादर का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए चाहिए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, पढ़ाई पूरी हो गई है, इस स्कूल में आपको आगे पढ़ाई के लिए किसी और स्कूल में जाना है, बड़ी क्लासेस के लिए आपको डिग्री कॉलेज वगैरह में जाना है वहाँ के लिए, या फिर हो सकता है कोई और इशू आ गया, कोई और समस्याएं आ गई हूँ जिस वजह से आप स्कूल को छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूँ, आप साइड होता हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको जल्दी से आ जाएगा ये। यस, हाँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कई बार इसको राइटिंग करिए, कई बार इसको राइट करिए और राइटिंग के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए एप्लीकेशन लिखना अच्छी समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझ में तो आ गया, लेकिन आपको खुद से लिखना तभी आ पाएगा अच्छे से जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे आप 1 2 3 4 5 टाइम्स पढ़िए सुबह शाम में, और इसके बाद जब भी मूड हो, मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट, जब भी फ्री टाइम हो, मूड हो, आप इसको खुद से लिखने का प्रयास करिए। द मोर यू राइट द मोर यू विल गेट, जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक आपको ये आसानी से आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एप्लीकेशन या लेटर को लेकर। मैं आपको लेटर राइटिंग भी बताऊंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो एप्लीकेशन ही होगा। कुछ और टॉपिक्स पर, कुछ और विषय पर एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे हम। उसके बाद इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में हम लेटर राइटिंग भी सीखेंगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे और फिर आर्टिकल राइटिंग भी सीखेंगे हम लोग। तो ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग इसे अवश्य वॉच करें और सीखें कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास। See you next video. Till then, goodbye to all of you and have a nice day. God bless you.